वेलकम टू द रंजीत कुमार शो। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा ज़बरदस्त प्यार दिया, आपने हमारी वीडियोस को देखा और आपने कहा कि हम एचआर के जो कंटेंट पे बात करें, लेकिन इस मरतबा किसी कोर्स की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात होनी चाहिए एचआर काम कैसे करता है, एचआर प्रैक्टिस कैसे करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ये माइंडसेट बनाया जाता है कि एचआर से कॉल आई होगी तो मैसेज दिया जाएगा कल से आप नहीं आइएगा, और डर लगता है कि एचआर की तरफ से कोई ईमेल ना आ जाए। एचआर से बात करने से पहले 1500 मरतबा सोचना चाहिए। लेकिन इस माइंडसेट को, इस परसेप्शन को चेंज करने के लिए हमने आज दावत दी है मेरीन खान को, और मेरीन खान हैं हेड ऑफ एचआर एट सांते फार्मास्यूटिकल कंपनी। इससे पहले ये डायरेक्टर एचआर थी एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जिनका नाम है मैरियट होटल एंड रेस्टोरेंट्स, एंड उसके अलावा इन्होंने टेक्सटाइल में बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम किया है और हमेशा लीडिंग रोल पे भी काम किया है। सो मेरीन, हम आपका मजीद इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि हम चाहते हैं आप भी अपने बारे में बताइए। और बताने से पहले वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने इतने बड़े मुश्किल से टाइम दिया। मैं जिन गेस्ट को बुलाता हूँ वो कहते हैं रंजीत तुम्हारे शो में आएंगे, लेकिन आपको चेस करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर द शो। मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम सुनने वालों को बताइए कि मेरीन खान कौन है और एचआर में एक्सीडेंटली आई थी या प्लान करके आई थी, वो बताइए जी। Okay, thank you for the amazing introduction, Ranjeet. I am humbled. और मुश्किल से टाइम नहीं था. I mean, we were having this conversation over and over again, but somewhat or the other कुछ मसरूफियात आ जाती हैं. But I was also very looking forward to be on your show. Right. अच्छा, Mehreen Khan is a very passionate HR person. She loves meeting people. She loves knowing the psychology of the people. Right. I've been into HR accidentally तो नहीं आई थी. It was planned because I pursued my degree in HR and it was by majors in HR and marketing, but I chose HR as my core function. So since the beginning I have worked with multiple companies. I have worked in the public sector organization as well. I started off with Sindh Secretariat, that is, very unconventional kind of place. So after serving 1 year, then I was associated with the multiple MNCs, Italian MNC and American MNC, and then I was at Edenrobe and then Marriott and now I am at Sante. So कैसा रहा सफ़र आपका? इतना डाइवर्स जो है ना चीज़ें आपने देखी, आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे काम किया, फिर टेक्सटाइल का भी बहुत टिपिकल एक माइंडसेट होता है, फिर आप आती हैं ज़बरदस्त किस्म के एक माहौल के अंदर जहाँ पर ठीक है एक करियर जो है वो थोड़ा सा स्लो ग्रो करता है, लेकिन आज आप एक मैन्युफैक्चरिंग साइड हैं जहाँ पर आप लोगों को उस साइड से भी देखेंगे जब ब्लू कॉलर लोग काम करेंगे, वहाँ भी देखेंगे जो वाइट कॉलर के लोग हैं, वहाँ भी देखेंगे जहाँ सेल्स की मार धाड़ लगी होगी, वहाँ पर आप देखेंगे कि ये दुनिया ही दूसरी है। हाउ यू इवेल्युएट योरसेल्फ एंड हाउ यू इवॉल्व, और कैसे एडजस्ट कर देती हैं आपको इतने सारे सेक्टर्स में, कैसे किया आपने सब? अच्छा रंजीत, ये भी इत्तेफाक है कि whenever I have made a switch, I have always switched industries. मैंने एक इंडस्ट्री में दोबारा काम नहीं किया. So starting with the public sector, then IT, then printing and packaging, then CNG kits, then apparel retail, then hospitality, and then now in pharmaceutical. So obviously that has made my experience diversified, but जिस भी इंडस्ट्री में जाती हूँ उसके डायनामिक्स समझने में obviously आपको थोड़ा एफर्ट लगानी पड़ती है. So I get involved with the HODs, I get involved in the operations. Apart from orientation, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं HODs के साथ ज़्यादा वक्त गुजारूँ in order to understand that particular dynamic of the industry. ठीक है, इसके लिए छोटी सी टिप जो मैं यूज़ करती हूँ, हम इसके ऊपर बाद में भी बात करेंगे टैलेंट एक्विजिशन रिलेटेड, बट वन टिप दैट आई ऑलवेज यूज़ इज़ कि मैं इंटरव्यूज़ में हमेशा HODs के साथ बैठती हूँ. सो दिस हेल्प्स मी मोर देन एनीथिंग बिकॉज आई गेट टू नो अबाउट द टेक्निकलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पोजिशन. Because me being HR, I'm not a very technical person, and when I'm switching industries, so obviously उस industry की dynamics समझने के लिए मुझे उसकी technicalities का पता होना चाहिए. So for that matter, sitting in the interviews with the HODs helps me a lot in order to grasp that understanding related to the particular position. तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को ये बिल्कुल मार्केट के अंदर बड़ा पोजीशन किया हुआ है कि मैं पर्सनल मैनेजमेंट वाली एचआर नहीं हूँ. No. ये कहना गलत होगा. मैं एडमिन वाली एचआर भी नहीं हूँ. बिल्कुल. और मैं वो एचआर भी नहीं हूँ कि हाँ भाई बात सुने, ये काम ये नहीं करना, सब चीजें ठीक करा दो, खाना टाइप लगे, ये वाली एचआर भी no, not at all. मैं एचआर हूँ पीपल ओरिएंटेड. बिल्कुल. मैं एचआर हूँ वैल्यू एडिशन वाली. तो इसका मतलब आपका कल्चर बनाने में और कल्चर को बहुत उद्यम तरीके से आगे ले जाने में बहुत बड़ा रोल होगा. तो जब भी किसी कंपनी में जाते हैं पहले तो आप कल्चर से इवॉल्व हो. कल्चर बनाने में मेहरीन का क्या हाथ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए. अच्छा,
So basically, I'm a very collaborative kind of person. My motto is कि HR को ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग उसके पास आते हुए, as you rightly pointed out in my introduction as well, कि लोग HR के पास आते हुए सोचें जी आज तो आखिरी दिन, आज HR ने बुलाया है तो आज कुछ गड़बड़ हो गई है, और वो दूसरा जुम्मे को ही अगर HR ने बुलाया तो इसका तो फिर तो पक्का कोई गड़बड़ हो गई है, ठीक है. सो पीपल शुड फील वेलकम्ड, पीपल शुड लुक अप टू HR एज समवन हु सॉल्व्स देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, who is speaking on their behalf with the management who's highlighting their issues. So they should feel comfortable in coming to me and speaking their hearts out. So this is the kind of a person that I am, and this is the strategy that I apply in developing the culture of the organization. So I do it via different engagement activities. उसमें obviously HOD से लड़ना भी पड़ता है, because when the team is involved in the operations and you are arranging something, तो HR का सबसे मुश्किल काम ये होता है कि फिर एन वक्त पे हम फ़ोन कर करके HOD से कहते हैं अपने बंदे भेज दें, अपने बंदे भेज दें, ठीक है. बट जब वो बंदे आ जाते हैं, उसके बाद जब उस एक्टिविटी का फीडबैक मिलता है या वो प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से काम में नजर आती है. या एग्जैक्टली. So that reflects on the productivity and the engagement and the motivation levels. So, मैंने आपको जैसे आपकी पर्सनालिटी देखी या जैसे मैं आपको हमेशा परसीव करता रहा हूँ सोशल मीडिया से भी, जब भी आपसे मुलाकात हुई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि लड़की बनने का एडवांटेज तो आपने नहीं लिया, और हमेशा आपने क्या किया, फ्रंट लाइन पे आके सबके साथ खड़ी रहे. और मैंने देखा कि यू ऑलवेज बिन वर्किंग विद अ मेल डोमिनेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ख़वातीन बहुत कम होती हैं. तो आपको डिवर्सिटी, उसके बाद एक्विटी, इंक्लूजन, ये तैयार करने में भी मसला होता होगा. तो मेहरीन ऐसी सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए कौन से इक़दामात लेती हैं जो बाकी ख़वातीन कहती हैं यार काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेहरीन सबसे आगे है? वो क्या टिप्स हैं जो सब मैं चाहता हूँ कि पूरी कौम सुनना चाहती, वो कौन सी टिप्स हैं? that is rightly pointed out by you, Ranjeet. I've been the only female in the ex-coms and the men-coms, so obviously वो difficulty आती है. But how I cater is मैं अपने जहन से वो चीज़ निकाल देती हूँ कि I'm a female. So, यानी कि जेंडर का फ़ायदा नहीं उठाती, not at all. और जेंडर की सिंपैथी भी नहीं चाहिए आपको, मेहरीन को चाहिए कॉम्पिटेंस. बिल्कुल. I feel it as a disgrace to me कि people should be treating me like a female. No, not like a female. They should be treating me like a co-worker. So this is my motto and this is my strategy. So basically I do get well along with all the other HODs. आप उनके साथ बैठें, आप उनके साथ operations को समझें, आप उनके साथ strategies develop करें, आप उनके साथ performance के ऊपर बात करें. So इसमें कहीं मेल और फीमेल की सेग्रीगेशन नहीं होनी चाहिए, ना आती है, ना बेस्ड लैंड करना चाहती हैं. फॉर एग्जाम्पल और भी खवातीन हैं जो कल मेहरीन बनना चाहेंगी, कल वो भी हेड ऑफ HR बनना चाहेंगी, वो चीफ पीपल ऑफिसर बनना चाहेंगी, वो CHRO बनना चाहेंगी. आप भी उनको यही मैसेज देते हैं कि वुमेन कार्ड खेलो या कॉम्पिटेंस के ऊपर आप बेसिस पे आगे आओ? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इनको, जैसे आपने अपने आप को बिल्ड किया है? वो कौन सा कार्ड था, अ कॉम्पिटेंस कार्ड और अ वुमेन कार्ड? That was always a competence card. Women card, as I said, I feel it's a disgrace to one's competence that you're playing a women card in order to climb up the professional ladder. और लेकिन कभी कभी कहते हैं हम तो खवातीन हैं, हमसे तो काम हो गई नहीं, हम तो जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी को कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे. कैसे करती हैं कॉम्पीट, कैसे बात करती हैं, कैसे जवाबात देती होंगी? अगर एक पूरी मीटिंग है जिसको आप मैनकॉम यानी कि मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग में बैठी हुई है, वहाँ पर 20 मर्द नजर आते हैं, आप अकेली हैं, हाउ डू यू include yourself in a male dominant society, ताकि वो लोग आपसे सीखें, वो जो ना यूनिवर्सिटी में उनको सिखाया गया, ना कभी उनको ऐसे कोलीग से उनको मिले. तो आपके थ्रू वो जानना चाहेंगे कि कैसे उनके साथ इंगेज हुआ जाए जहाँ पर खवातीन का रेशो बहुत कम है, मर्द हजरात बहुत ज़्यादा है. वो कौन सी आप जो टिप्स एंड टेक्निक्स इस्तेमाल करें? So I think once you remove this barrier within your mindset that you are a female, things become easy for you and for the other person as well. ठीक है, जब ये बैरियर नहीं होगा तो फिर आप भी उनसे उस लेवल पे बात कर सकेंगी. देयर इज अ फाइन लाइन दैट यू हैव टू ड्रॉ, बट ऑन द अदर हैंड यू हैव टू बी कोलैबोरेटिव विद द पीपल. ठीक है, यू हैव टू बी श्योर ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, सो एवरीथिंग देन उसके बाद सब आसान है. सो अगर मेहरीन कर सकती है तो ABC खातून जो हमें आज सुन रही है वो क्यों नहीं कर सकती? इसका मतलब हेड बनना मुश्किल नहीं है, कॉम्पिटेंस और उसके बाद कोलैबोरेटिव बनो और ये मंजिल आपको मिल सकती है. ब्रेक से पहले एक और सवाल लेते हैं आपसे. हमारी शुरू में डिस्कशन हुई थी HR माइंडसेट. बहुत मुश्किल है. जिन ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया वहाँ पर ऐसा लगता था कि ठीक है MNC होता था तो ऊपर से डॉक्यूमेंट्स बन के आते थे. कुछ लोग हमें कहते थे तुम लोग HR करते क्या हो, तुम तो क्या हो, डेकोरेटेड क्लर्क्स हो, काम आता है बना के शीटें भेज देते हो.
फिर एक माइंडसेट बना कि यार जो सेठ कहेगा, ठीक, इस तरह का माइंडसेट है। महरीन का क्या रोल रहा है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, वो एचआर के माइंडसेट को कैसे चेंज करती हैं और बदलाव लाने में महरीन का क्या किरदार रहा? See, I think gone are the days when HR used to be the conventional HR या personnel management जिसको आप कहते हैं. Now HR is evolving as a business partner of the organization. And for that matter, you need to shift your mindset from being reactive to being proactive. Right. Only that's the way you can bridge the gap between the expectations of the employer and the performance of the employees. Right. So you have to be proactive. You should align your strategies in line with the organization's overall objectives. Right. डर कैसे खत्म करें? एचआर से तो मुझे डर लगता है, एचआर के पास जाने से मेरी काम पे टांगती है। एचआर के पास जाता हूं तो मुझे इस बात का डर होता है कि कोई बात बुरी ना लग जाए उसको। वो एचआर समझता है कि बार बार मेरे पास ही आ रहा है, काम तो इसका करता है। ये वाला माइंडसेट एक एम्प्लॉई कैसे खत्म करे एचआर से एंगेज होने में? देखिए, इसमें जिम्मेदारी एम्प्लॉई के ऊपर कम आती है और एचआर के ऊपर ज़्यादा आती है। मानती है इस बात को? मैं इस बात को मानती हूँ। सो इसके लिए एचआर को आगे बढ़ना होगा। ऑब्वियसली पीपल judge you on the basis of different scenarios and circumstances and how you're dealing with the people or different situations. So once they get this feeling कि नहीं, our HR is not that typical HR, and you can go up to them and you can discuss personal as well as professional issues with them, and HR is there to support you in whatever capacity they can. So the responsibility lies more on the HR rather than the employee. So ये चीज़ आपको with trust एम्प्लॉइज के साथ खुद ही डेवलपमेंट, मतलब वक्त लगेगा, वक्त जरूर आएगा और एचआर को एक यानी कि मैसेज लैंड भी करना पड़ेगा। मैं एचआर के डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाता हूँ। मैंने कहा आई जी आपको एचआर पढ़ा 5 क्लासेस में, उनको ये समझ ही नहीं आता मेरी बात, एचआर इतना काम करता होगा क्या? तो मैं कहता हूँ जो कुछ नहीं करते वो कमाल कर देंगे। सो नहीं ऐसी बात नहीं है। आपसे और भी हम बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। वक्त पर छोटे से ब्रेक का। हम महरीन से बात कर रहे हैं। महरीन ने आज तक कौन कौन से ऐसे काम किए जिसमें उन्होंने एचआर की परसेप्शन को चेंज किया, एचआर की पोजीशनिंग को चेंज किया। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एचआर की पोजीशनिंग को चेंज करने में, लेकिन अभी भी माइंडसेट वही है कि बस हमें 2 डिपार्टमेंट को खुश करना है। ऐसा नहीं है। एचआर इज अ प्योर एडवोकेट टू द एम्प्लॉय एट द सेम टाइम टू एम्प्लॉयर। उसी इक्विलिब्रियम को मैनेज करना है और उसी गैप को ब्रिज करना है, तब जाके एक एचआर पर्सनल मैनेजमेंट से हटके एक बेहतरीन किस्म का एचआर बन सकता है। ब्रेक के बाद बात करते हैं महरीन से मजीद कि महरीन ने आज तक कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो खुद इनिशिएट किए और एंड यूजर तक डिप्लॉय कराने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक।